प्यारे बच्चों, आज हम कुछ डिफरेंसेस सीखेंगे, जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में। दूसरा सीखेंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। तीसरा सीखेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। और फोर्थ सीखेंगे ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो सबसे पहले हमने लिया है डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। इन दोनों रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है वो सीखेंगे इसमें। जैसे आप सब जानते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एक डिफरेंस ये हो गया कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की अब्सेंस में होता है। एंड सेकंड क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन में लार्ज अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इसके कंपैरिजन में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज फॉर्म्ड। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होती है और एनएरोबिक में लेस अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इस एरोबिक रेस्पिरेशन में 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड और इसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। ये जो एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं ये ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से बनते हैं। इसमें ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाता है, सो लार्ज अमाउंट में एटीपी मॉलिक्यूल्स बनते हैं। और इसमें ऑक्सीजन के एब्सेंस में ऑक्सीजन के एब्सेंस में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है फूड मटेरियल का, इसीलिए लेस अमाउंट में एटीपी मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। ये किस में होता है एरोबिक रेस्पिरेशन? हमने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। इनमें लिखा है पहला इन एनिमल्स, प्लांट्स, और इसमें लिखा है बैक्टीरिया और फंजाई। और यहाँ पे एक फिफ्थ डिफरेंस भी लिखा हमने, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या ग्लूकोज। इस पर लिखा है इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और ग्लूकोज। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं। लार्ज अमाउंट में बन रही एनर्जी, लेस अमाउंट में एनर्जी बन रही, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है एरोबिक, और एनएरोबिक ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा। ये 5 डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं। अब सेकंड डिफरेंस है हमारे पास ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। ब्रीदिंग, इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ CO2, और रेस्पिरेशन आप जानते हैं एनर्जी फॉर्मिंग प्रोसेस है। दूसरा, ब्रीदिंग इज फिजिकल प्रोसेस और रेस्पिरेशन इट इज कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस। अगला डिफरेंस, ब्रीदिंग में एनर्जी कंज्यूम होती है और रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इस तरीके से आपने कुछ डिफरेंस लिखने हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में। अगला डिफरेंस हमारे पास फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। पहला डिफरेंस, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स और रेस्पिरेशन इट टेक्स प्लेस इन बोथ ग्रीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। यह केवल पौधों में होती है और ये पौधों में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। दूसरा डिफरेंस, इट इज़ एंडोथर्मिक रिएक्शन और ये इट इज़ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक का मतलब एनर्जी कंज्यूमिंग, फोटोसिंथेसिस में सनलाइट एनर्जी कंज्यूम हो रही है और रेस्पिरेशन में एनर्जी बिल्ड हो रही है, इसीलिए हमने इसको कहा एक्सोथर्मिक। तीसरा डिफरेंस, दोनों के रिएक्शंस लिखे हमने, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर बिल्ड हो रहे हैं। और रेस्पिरेशन की प्रोसेस में फूड का ऑक्सीडेशन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बिल्ड हो रही है। इस रिएक्शंस को भी लिख सकते हैं आप दोनों की, और इन्हीं रिएक्शन से और डिफरेंसेस भी लिख सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इज़ यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस,
कार्बन डाइऑक्साइड इज़ लिबरेटेड इन रेस्पिरेशन। और भी डिफरेंसेस लिख सकते हैं कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है फोटोसिंथेसिस में, क्लोरोफिल इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन रेस्पिरेशन। इस तरह से और भी डिफरेंसेस बना सकते हैं आप फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। लास्ट डिफरेंस है हमारे पास ब्लड और लिम्फ में। तो पहला डिफरेंस है ब्लड रेड कलर्ड है और लिम्फ स्लाइटली येलोइश फ्लूइड है। दूसरा, रेड ब्लड सेल्स आर प्रेजेंट इन ब्लड और लिम्फ में आरबीसीज अब्सेंट होती हैं। और तीसरा, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, हार्मोन्स। और लिम्फ हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ डाइजेस्टेड फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन टू एंटायर बॉडी। और एक और डिफरेंस है, इट फ्लोज इन ऑल डायरेक्शंस, हार्ट टू बॉडी ऑर्गन्स टू हार्ट। और ये इट फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली टूवर्ड्स हार्ट। और थोड़ा लिम्फ के बारे में और जानेंगे आप कि जो हमारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं तो उनसे लीक होता है, ये जो एक लिक्विड लीक होता है वो लिक्विड है लिम्फ। और जो हमारी सेल्स रहती हैं, सेल्स के चारों ओर जो स्पेस होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है ये लिम्फ। और लिम्फ को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी कहते हैं।